जनता को चोट पहुंचाकर जनता की जख्मों पर मलहम कैसे लगाया जाता है, ये टीएमसी के बागी लोकसभा सांसद सयोनी घोष से सीखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस बच्ची की हत्या कर दिया गया। सयोनी घोष जादापुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। बरुईपुर जादापुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या होने के बाद सयोनी घोष अपनी क्षेत्र में पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। सयोनी घोष पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के बाद दोषियों के लिए कड़े सजा की मांग किए, लेकिन जैसी उनकी क्षेत्र में उनकी जनता की नज़र सयोनी घोष के ऊपर पड़ता है तो उनकी क्षेत्र की जनता सयोनी घोष से काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखाई देते हैं। उस बच्ची के लिए उस क्षेत्र की जनता सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी क्षेत्र की सांसद सयोनी घोष को देखकर गद्दार और बेईमान जैसे नारा लगाना शुरू कर दिए। ये सयोनी घोष जो टीएमसी को छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल हो गए थे और बीजेपी को अपनी समर्थन देने के लिए बातें कहे थे। इसी के बाद जादापुर लोकसभा क्षेत्र की जनता सयोनी घोष को देखते ही बेईमान और गद्दार की नारा लगाना शुरू कर दिया। सयोनी घोष पार्टी बदलकर किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन सयोनी घोष की इसी हरकत को लेकर उनकी क्षेत्र की जनता नाराज है। उनकी क्षेत्र की जनता की नज़र अपनी क्षेत्र की सांसद सयोनी घोष के ऊपर पड़ता है तो उनकी क्षेत्र की जनता सयोनी घोष को देखते हुए गद्दार और बेईमान की नारा जोर जोर से लगाना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में 11 साल के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दिया गया। अगर उस बच्ची के बारे में बातें कीजिएगा तो पुलिस के मुताबिक ये पता चलता है कि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में बच्ची के सिर और उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटों का भी निशान मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बच्ची के सिर पर या तो किसी भारी चीज से वार किया गया है या फिर किसी सख्त सतह पर बच्ची की सिर को कसकर पटका गया है। बच्ची की शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोंच और चोट के भी निशान पाया गया है। बच्ची के फेफड़ों और पेट में पानी मिला है। आरोपियों ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंक दिए। बच्ची को डूबने या फिर ज्यादा खून बहने के कारण उसे तालाब में मौत हो गया। 5 जुलाई को तालाब में बच्ची के शव मिलने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया। गुस्साए भीड़ ने इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर दिए। इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति के ऊपर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और हत्या करने का आरोप था। इसी को देखते हुए गुस्साए भीड़ इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर दिए। लेकिन अभी इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जानकारी दिए हैं कि गुस्साए भीड़ ने इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या किए हैं और वह व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यह जानकारी पुलिस ने हमें दिए हैं। हमने इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति जिनको पीट पीट कर हत्या किया गया है उनके परिवार वालों से भी मुलाकात किए हैं और उनके परिवार वालों को भी न्याय दिलवाने के लिए आश्वासन दिए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी होता है
कि 11 साल के नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के बाद उस बच्ची की हत्या कर दिया गया, लेकिन उस बच्ची के साथ साथ एक निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए। आज पश्चिम बंगाल की पुलिस से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब 5 जुलाई को बच्ची के शव तालाब में मिलने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा आ गया था, तब पश्चिम बंगाल की पुलिस लोगों को समझाने में एक कामयाब क्यों नहीं हो पाए कि हम उस आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। अगर गुस्साए भीड़ को पश्चिम बंगाल की पुलिस समझाने में सफल होते हैं तो आज इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दोष था, आज गुस्साए भीड़ में उनकी मौत नहीं होता। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले प्रभास मंडल आज पश्चिम बंगाल की पुलिस इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन इसी इनकाउंटर को लेकर ममता बनर्जी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा सवाल उठाए हैं कि बंगाल के लोग नए बंगाल यानी कि उत्तर प्रदेश 2.0 का स्वागत करें। बंगाल में भाजपा की कोई भी सरकार नहीं है, ये जंगल राज्य है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रभास मंडल पश्चिम बंगाल की पुलिस इनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा सवाल उठाए हैं। राजस्थान चले जाइए। राजस्थान में एक 13 साल की बच्ची को 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने 4 दिनों तक उस मासूम बच्ची को नोचे। इसी के बाद कम से कम इसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो को देखिए कि जहां 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने 4 दिनों तक उस बच्ची को नोचे। 18 लोगों को गिरफ्तार अब तक किया गया है। जब आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेकर जा रहे थे, तब स्थानीय लोगों ने लाठी डंडा से उस आरोपियों को भी पिटाई किए हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये महिला हो चाहे मासूम बच्ची हो, बीजेपी सरकार में ऐसी महिलाओं के खिलाफ हैवानियत काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार की बेगूसराय में 11 जून की रात एक महिला टॉयलेट के लिए अपने कमरे से बाहर निकले थे। कुछ आरोपी उस महिला की पकड़कर उस महिला के मुंह को बांध दिए। उस महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस महिला के प्राइवेट पार्ट्स में लकड़ी और कारतूस डाल दिए। बिहार की बेगूसराय में एक घटना हुआ था। ऐसी महिला और मासूम बच्चियों के साथ आरोपियों हैं जो हैवानियत की सारी हदें पार कर दिए हैं। लेकिन इस हैवानियत को रोकने के लिए आखिरकार सरकार एक कदम क्या उठा रहे हैं। आज बीजेपी सरकार से पूछा ही जाएगा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए विपक्षी पार्टियों की सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन क्या मासूम बच्ची और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की सांसदों को तोड़कर कोई उचित कदम उठाए हैं?